हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमने जो यूजीसी नेट एग्जाम जून और दिसंबर 2023 को टारगेट रखते हुए जो ये पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की जो सीरीज स्टार्ट की है, जो ये हमारी श्रृंखला चल रही है जून और दिसंबर एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, उसके अंदर आपका फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। और इस सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा आसियान। हमारा जो टॉपिक यूनिट चल रही है भारत की विदेश नीति, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस जो पेपर सेकंड है उसके अंदर यूनिट है भारत की विदेश नीति, यूनिट नंबर 6। उसी का ही एक टॉपिक है आसियान कंट्रीज, ठीक है। आसियान संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन है, यहाँ से पूछ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो डिस्कस कर लेते हैं कि आसियान है वो क्या है। देखिए, आसियान है एक क्षेत्रीय संगठन है, ठीक। जितने भी आसियान कंट्रीज हैं उनका एक क्षेत्रीय संगठन है। आसियान कंट्रीज वो कौन कौन से है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। टोटल 8 मेंबर है आसियान के अंदर, ठीक है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, ठीक है। ऐसे टोटल मतलब 10 कंट्रीज है। म्यांमार, वियतनाम जैसे 10 कंट्रीज है टोटल। और उन्हीं के अंदर 5 जो सदस्य हैं, 5 वो सदस्य हैं जो संस्थापक कंट्रीज है, जिन्होंने मतलब इस आसियान संगठन की स्थापना की थी। बाद के जो सदस्य है 5, वो मतलब बाद में समय के अनुसार ऐड होते गए इसके अंदर, ठीक है। लेकिन 5 कंट्रीज है वो इसके संस्थापक देश है, ठीक है दोस्तों। तो हम बात कर लेते हैं आसियान जो कंट्रीज है इसके बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी पहला हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। ये फुल फॉर्म मैंने एग्जाम में पूछा था दोस्तों। आसियान, इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है आसियान की, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया देश है, इनका एक संगठन है जिसकी स्थापना है कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 को। ये चीज आपको पहली बात ध्यान रखना है, ठीक है। एक और इसका मतलब जो इसकी स्थापना कब हुई थी, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना होती है। और कहाँ होती है, बैंकॉक, थाईलैंड है ना, पता है आपको। थाईलैंड इसके मतलब सदस्य देश है। तो थाईलैंड के बैंकॉक के अंदर, ठीक है, थाईलैंड के बैंकॉक के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है इसका, मतलब उसको बनाने का उद्देश्य ये है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश है ना, दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर जो ये दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है, इसके अंदर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। ये पॉइंट अभी भी आ रहा है क्योंकि हमने भारतीय जो विदेश नीति है उसके अंदर लुक ईस्ट पॉलिसी पढ़ा था। उसके अंदर यही पर्पज था, मेन मुख्य उद्देश्य यही था। और आसियान के अंदर भी आपको ध्यान में रखना है कि मतलब ज्यादातर उन देशों का जो उद्देश्य था यही था, दक्षिण पूर्वी एशिया देशों में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। ये इसका पहला उद्देश्य था, ठीक है। और इसका दूसरा उद्देश्य ये था कि क्षेत्रीय शांति व स्थायित्व सुनिश्चित करना। क्षेत्रीय शांति यानी कि जो वो कंट्रीज है, जो देश है, वहां पर मतलब क्षेत्रीय शांति है स्थापित करना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शांति हो वहां पर, युद्ध वगैरह ऐसे ना हो, ठीक है, हिंसा वगैरह ना हो, शांति स्थापित करना और स्थायित्व, स्थिरता सुनिश्चित करना, ठीक है। ये इसका मतलब मुख्य उद्देश्य था। और एक मुख्य उद्देश्य उनका यही था कि मतलब ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी के अंदर भी ट्रेड का था और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा हमारा उद्देश्य क्या था, ट्रेड को बढ़ाना। और जो ये आसियान कंट्रीज है उन्होंने भी मतलब किस पर जोर दिया था, इनके साथ साथ मतलब व्यापार को, ट्रेड को भी मतलब प्रेफरेंस दिया था कि मतलब हमें व्यापार है, ये जो आपस में जो आसियान कंट्रीज है, सदस्य देश है, उनको मतलब व्यापार पर ध्यान देना है, ठीक है। इन्हीं चीजों पर तो ध्यान देना है, लेकिन व्यापार, ट्रेड को भी बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है। अब आपको एक चीज ये याद रखनी है कि आसियान के जो 3 भाग है ना, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि आसियान के पार्ट कौन कौन से हैं, ठीक है। आसियान को कितने पार्ट के अंदर बांटा गया है, तो मतलब इसको ध्यान रखना है। पहला इसका आसियान आर्थिक समुदाय, ठीक है। आसियान आर्थिक समुदाय पहला इसका।
और आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, ठीक है। दूसरा इसका भाग क्या है, आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय। और तीसरा है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ठीक है। ये तीन भाग है ना, से ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसका मोटो क्या है, आदर्श वाक्य क्या है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका आदर्श वाक्य है कि एक दृष्टि और एक पहचान और एक समुदाय, ठीक है। ये इसका आदर्श वाक्य है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और भारत है, वो भारत इसका क्या सदस्य देश है क्या, भारत इसका सदस्य देश है क्या? तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, भारत है वो आसियान का सदस्य देश नहीं है, ठीक है। हाँ, भारत क्षेत्रीय वार्ता भागीदार है, ठीक है। भारत को जो क्षेत्रीय वार्ता भागीदार है वो कब मिला था, 1992 के अंदर, 1992 के अंदर भारत है वो आसियान का क्षेत्रीय वार्ता भागीदार बना था, यानी कि एक वार्ता कर सकता है, ठीक है, संवाद कर सकता है, क्षेत्रीय वार्ता भागीदार के अंदर हिस्सा ले सकता है। और संवाद भागीदार है 1995 के अंदर, ठीक है, 1995 के अंदर संवाद भागीदार बना था, और 1992 के अंदर क्षेत्रीय वार्ता भागीदार बना था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और 2002 के अंदर शिखर स्तरीय वार्ता भागीदार के रूप में शामिल होता, ठीक है। 2002 में शिखर स्तरीय वार्ता भागीदार, यानी कि भारत आसियान जो सम्मेलन होता है, शिखर सम्मेलन होता है ना, उसके अंदर भारत है वो इसके अंदर भाग लेता है, ठीक है। शिखर स्तरीय वार्ता भागीदार है, उसका 2002 के अंदर सदस्य बना था, ठीक है। तो ये चीज आपको इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके अंदर मतलब ज्यादातर फैक्ट ही है यार दोस्तों, जो ये संगठन में आपको करवा रहा हूं ना, इसके अंदर ज्यादातर फैक्ट ही है। ये फैक्ट है वो एग्जाम के अंदर पूछ जाते हैं, इसको आप दिमाग के अंदर छाप लेते हो तो आपको मतलब कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि वो टोटल कौन से देश है, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से सदस्य देश हैं। मैंने अभी आपको बताया कि 5 इसके संस्थापक सदस्य देश है, 5 संस्थापक देश है इसके, और बाकी 10 इसके सदस्य है। संस्थापक देश कौन कौन से होते हैं, संस्थापक देश मैंने आपको पहले बताया था कि संस्थापक कंट्रीज वो होते हैं जिन्होंने मतलब उस संगठन की स्थापना की थी कि भाई हमें ऐसा संगठन बनाना है, ठीक है। उस संगठन की स्थापना करने के लिए वो कंट्रीज आगे आते हैं, वो होते हैं संस्थापक कंट्रीज, ठीक है। तो 5 देश सदस्य कौन कौन से हैं, टोटल 10 मेंबर कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम पहले तो, ठीक है। सदस्य देश कौन कौन से है, तो पहला है इंडोनेशिया, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर, क्योंकि यार दोस्तों ये जो सदस्य देश है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 10 में से 2 आपको और दे देगा, 2 किसी और संगठन के सदस्य देश दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको एज इट इज ये याद रखना है, ठीक है दोस्तों, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, 5वां है इसका फिलीपींस, ठीक है। छठा है ब्रुनई, ठीक है। और 7वां इसका सदस्य देश है लाओस, 8वां है कंबोडिया, 9वां इसका सदस्य देश है म्यांमार, इसे बोल सकते हो म्यांमार। और 10वां इसका सदस्य देश है वियतनाम। ये सदस्य देश है ना दोस्तों, ये आसियान के सदस्य देश है, ठीक है। आपको एज इट इज ऐसे कैसे याद रखना है, ठीक है दोस्तों, ऐसे कैसे आपको याद रखना, ठीक है दोस्तों।
एग्जाम में ऐसे पूछ जाते हैं, क्योंकि 2-3 आपको ये दे देगा और 2 किसी और कंट्री जो संगठन है उसके सदस्य देश आपको ऑप्शन में दे देगा, और निम्न में से आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन से आसियान जो संगठन है उसके सदस्य देश है। आप कंफ्यूज करने के लिए कोई 2 और पूछ लेगा, ठीक है, ऑप्शन में, विकल्प में। तो आपको ये चीजें एज इट इज आप इसको मैंने जैसे लिखा ना वैसे के वैसे याद कर लो यार, ठीक है, जैसे मैंने लिखा ना क्रम से वैसे के वैसे आप याद कर लो। और हो सकता है मैंने ट्रिक नहीं बताई, बाकी आपको लगता है कि मतलब मैं ट्रिक के माध्यम से याद करूं तो ट्रिक भी बना सकते हो आप, इसकी ट्रिक के माध्यम से भी आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। लेकिन एज इट इज ऐसे आप याद रख लो, आपको एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और इसके जो 5 संस्थापक सदस्य कौन से हैं, 5 संस्थापक सदस्य देश कौन कौन से है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो पहला तो है इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस। ये जो 5 कंट्रीज है ना, ये 5 कंट्रीज इसके सदस्य देश है, ठीक है दोस्तों। कौन से संस्थापक सदस्य देश, इन 5 ने मतलब इस संगठन की स्थापना की थी। कब की थी, अभी हमने डिस्कस किया था 8 अगस्त 1967 को, मतलब ये देश है वो आगे आए थे कि हमें मतलब इस संगठन की स्थापना करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और धीरे धीरे सदस्य है वो ऐड होते गए, और अंतिम सदस्य देश है वो कौन सा ऐड हुआ था 1999 के अंदर, 1999 के अंदर कंबोडिया है वो अंतिम सदस्य देश है, इसके अंदर जुड़ा हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये भी याद रखना, लास्ट सदस्य कौन सा ऐड हुआ था, कंबोडिया 1999 के अंदर, ठीक है दोस्तों। उस इसका प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था, ये आप फैक्टर को ध्यान में रखना है, पूछा जाता है, अंतिम और प्रथम पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन है, प्रथम शिखर सम्मेलन, प्रथम शिखर सम्मेलन वो 1976 के अंदर हुआ था दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 1976 के अंदर, ये डेट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 1976 के 1976 के अंदर आसियान का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, और ये कब हुआ था, इंडोनेशिया का बाली के अंदर, ठीक है, इंडोनेशिया के बाली के अंदर ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है दोस्तों। ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। और जो वर्तमान के अंदर जो लास्ट शिखर सम्मेलन है वो कहाँ हुआ था, 2023 के अंदर, अभी आपको ध्यान में रखना है 2023 के अंदर, मतलब ये भी इंडोनेशिया के अंदर हुआ था, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के कुआलालंपुर में, इंडोनेशिया के कुआलालंपुर में हुआ था, ठीक है दोस्तों। और कब हुआ था, अभी 2023 के अंदर हुआ था, ठीक है दोस्तों, 10 मई 2023 को हुआ था, ठीक है दोस्तों, इंडोनेशिया के कुआलालंपुर के अंदर। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये चीजें आप ध्यान रख लेते हो, ठीक है। ये फैक्ट है यार दोस्तों, कुछ नहीं ज्यादा, मतलब इसके अंदर फैक्ट ही बोले जाते हैं इस संगठन के अंदर, और फैक्ट को ही आपको ध्यान रखना है। यहां से क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। प्रथम शिखर सम्मेलन 1976 के अंदर इंडोनेशिया के बाली के अंदर हुआ था, और जो अंतिम शिखर सम्मेलन है ये कब हुआ था, 10 मई 2023 के अंदर इंडोनेशिया के बाली के अंदर हुआ था। और ये कौन सा सम्मेलन था दोस्तों, 42वां 42nd समिट था आसियान का, ठीक है दोस्तों। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट फैक्ट है चीजें क्लियर हुई होगी, और आपके अच्छे से माइंड के अंदर क्लियर हो चुका होगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।